नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। अयोध्या में प्रतीकात्मक रूप से अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। शंख घंटियों के साथ भगवान रामलला की आरती की गई। अयोध्या में भारी भीड़, श्रद्धालुओं में काफी उत्साह है। अयोध्या के सभी मठ मंदिरों में बड़ी धूमधाम से राम जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर बधाई गीत गाए गए। वहीं मठ मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालुओं ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। रामनवमी के अवसर पर अयोध्या में इस वर्ष काफी भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने बधाई गीत गाकर उत्साह मनाया गया। इस वर्ष राम मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में रामनवमी पर्व पर लाखों लाख की भीड़ अयोध्या में देखने को मिली। रामनवमी महोत्सव के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का भी आयोजन किया गया और अयोध्या के संतों ने इस रामनवमी महोत्सव के अवसर पर सभी को बधाई दी। सनातन धर्म प्रेमियों को, संपूर्ण देशवासियों को राम जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मंगल कामना, शुभाशीष। आज जो राम जन्मोत्सव का जो पर्व है, ये हमारे सनातन धर्म प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा उल्लास होता है। जहाँ तक आपने बोला कि रामलला की, तो हाँ, ये सच है कि इस बार भक्तों में जन सैलाब इस तरह का है जो पीछे कभी नहीं देखा गया। हर साल उत्सव मनाई जाती थी, हर साल कार्यक्रम होते थे, भक्त आते थे, लेकिन इस बार कुछ खासा ही उल्लास है। इस बार प्रकाष्ठा पे लोगों की जो आस्था है वो प्रकाष्ठा पे पहुंच गई है, क्योंकि भक्तों में जो राम जन्मभूमि का जो निर्माण चल रहा है, उस निर्माण के प्रति इतना अटूट श्रद्धा है कि उसको देखने के लिए, और अयोध्या बदल रही है, नव अयोध्या सज रही है, उसके लिए भी भक्तों में एक खासा उल्लास है कि अयोध्या जाना चाहिए, देखना चाहिए। जहाँ तक आपने कार्यक्रम की बात किया, तो जो हमारा मंदिर दर्शन भवन है, इसमें 9 दिन से कार्यक्रम प्रतिदिन चल रहे हैं। महोत्सव का उत्साह तो आज देखते बनता है। आप तो देख रहे होंगे, कोई भी मार्ग ऐसा नहीं था जिसमें हजारों हजार की भीड़ न भरी रही हो। हमको तो ऐसा लगता है कि इस समय वर्तमान में कम से कम 20 लाख लोग इकट्ठे हुए हैं। ऐसी भीड़ कभी नहीं हुई जिस तरह से भीड़ इस साल हुई है। प्रातःकाल अपने राम जी सर्व स्नान करने के लिए 3 बजे गए थे, तो उस समय पर भी निकलना बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। जब रात्रि की स्थिति थी तो फिर दिन की स्थिति तो कहना ही क्या। और ये उत्सव प्रत्येक आश्रमों में व्यवस्थित रूप से मनाया जाता है। चारुशिला मंदिर में भी ये उत्सव मनाया गया व्यवस्थित रूप से। ठाकुर जी कृपा से उत्सव मना। क्या क्या कार्यक्रम हुआ महाराज जी मंदिर में? हमारे राम जन्म बधाई महामहोत्सव का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, श्री राम कथा का कार्यक्रम संपन्न हुआ और श्री राम जी महाराज के रामचरितमानस जी का गायन हुआ। क्या नाम है महाराज जी आपका? जगत गुरु श्री वल्लभाचार्य, चारुशिला मंदिर, अयोध्या धाम। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, राम जन्म जहाँ श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। उसी के आधार पर जिस तरह से श्री राम जी के जन्म महोत्सव में सारे देवी देवता, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि पहुंच जाते हैं अपने आप, उसी तरह से आज की जो भीड़ रही 25 से 30 लाख की संख्या, जो अकल्पनीय था, रामनवमी पर्व पर कभी आज तक के इतिहास में नहीं होता था। आज इतना भीड़, सारी अयोध्या ने अपना ही सारा रिकॉर्ड तोड़ लिया और नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। ये जनसंख्या, श्रद्धालुओं को राम जी के प्रति लोगों में जो निष्ठा, जो भावना, जो श्रद्धा जगी है, वह वास्तव में अकल्पनीय है। और यह कहीं ना कहीं हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरक्षपीठाधीश्वर पूज्य महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी को देता हूँ इसका श्रेय, क्योंकि वो जब से आए हुए हैं अपने कार्यकाल में, तब से लोगों में एक अलग ही उत्साह और एक अलग ही उमंग हो गया है राम भाव के लिए, क्योंकि वो स्वयं राम जी के दास हैं। देखिए, आप जब प्रधानमंत्री जी आए थे भूमि पूजन में, तो साष्टांग लेट करके प्रणाम किया उन्होंने। पूरे दुनिया को यह संदेश दिखाया कि राम जी से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। राम जी के सामने उन्होंने लेट करके देश के प्रधानमंत्री, विश्व के प्रधानमंत्री के सामने लेट गए। ऐसे ही हमारे योगी जी तो इतने सरल साधु हैं कि वो अपने मुख्य सचिव, डीएम,
कप्तान और सभी जो आला अधिकारी थे, डीजीपी वगैरह सबको ले करके किसी को पुष्पहार दिए थे हाथ में, किसी को फूल का गुच्छ दिए थे, तो किसी को चरम दिए थे डुलाने के लिए, तो किसी को घंटी घड़ियाल दिए थे बजाने के लिए। और अपने स्वयं आप देखे होंगे जैसे भगवान कृष्ण जी जब जन्म लिए तो उनके पिताजी स्वयं उनको लेकर के गए थे, वैसे यहाँ आप देखे होंगे जब रामलला जी के अस्थायी मंदिर में जब उनको आना था तो योगी जी स्वयं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को लेके आए थे दूसरे अस्थायी मंदिर में। और जब अस्थायी मंदिर अब निर्माण होने जा रहा है अगली 14 जनवरी को, अगली 2024 में राम मंदिर का जब उद्घाटन होगा, मंदिर गर्भगृह का पूजन होगा, तो देखिएगा क्या श्रद्धा, क्या भाव, क्या जोश जुनून रहेगा। उसी कार्यकाल में आज चैत्र शुक्ल नवमी को जहाँ श्री राम जी का प्राकट्य महोत्सव मनाया गया है, अयोध्या का कोई भी मंदिर, कोई भी धर्मशाला, कोई भी गुरुद्वारा और कोई भी मठ, कोई भी संस्थाएं, कोई भी ट्रस्ट, न्यास बोर्ड आदि कहीं भी कोई जगह नहीं था पैर रखने के लिए। हम लोगों के आश्रम में 150